गणित मेरे खून में घुली हुई है। नो ड्रामा, नो क्लिप, नो बकवास, सीधी बात। आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा, मैं आपको जीरो से हीरो बना दूंगा, यानी बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बना दूंगा, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन प्रश्नों को हल करने से पहले मेरे प्यारे दोस्त आपको नियम सीख लेने हैं। जब आपको प्रश्नावली के नियम पता होंगे तो आप प्रश्नावली के A to Z प्रश्नों को हल कर सकोगे, और प्लस खंडों को भी और प्लस उदाहरणों को भी। तो सबसे पहले आपको सीखने हैं नियम। कहने का मतलब यह है कि जब आपको नियम पता होंगे तो प्रश्न मलाई लगेंगे, और जब आपको नियम पता नहीं होंगे तो प्रश्नों में लेने के देने पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सीखने हैं नियम, ठीक है। तो नियम में सबसे पहले नंबर पर आपको सीखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, तो सबसे पहले नंबर पर आपको नोट करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर? तो आपको नोट करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 1 2 3। तो हम शीर्ष बिंदु मान लेते हैं A B C। ओके, अब हम इन बिंदुओं के निर्देशांक मानेंगे x1 y1। इसके निर्देशांक मैंने बिंदु A के निर्देशांक मैंने ये माने, ठीक है, x1 y1। इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x2 y2। क्लियर? बिंदु C के निर्देशांक हम मान लेते हैं, यानी ले लेते हैं x3 y3। ओके, बिंदु A के निर्देशांक मैंने माने x1 y1। बिंदु B के निर्देशांक मैंने माने x2 y2। बिंदु C के निर्देशांक मैंने माने यानी लिए x3 y3। क्लियर? अब हम लिखेंगे ABC एक त्रिभुज है। अच्छी तरह से सीख लेने हैं नियम सबसे पहले आपको, ठीक है। तो नोट करना, और साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है। माना ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक बिंदु A के निर्देशांक x1 y1। बिंदु B के निर्देशांक x2 y2 बिंदु C के निर्देशांक हैं। ओके मेरे प्यारे दोस्त, मैंने लिखा माना ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक A के निर्देशांक ये मैंने माने, B के निर्देशांक ये मैंने माने, ओके, और बिंदु C के निर्देशांक ये मैंने माने हैं। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो सूत्र मैं लिख देता हूं। तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। 1/2 सारणी के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। क्लियर? जब प्रश्न आपसे कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद आपको नोट करना है नंबर 2 पर 3 बिंदुओं के सरेख होने के लिए प्रतिबंध, या हम कहें 3 बिंदुओं के सरेख होने का प्रतिबंध। ओके, यानी रिलेशन, संबंध क्या होगा? तो नोट करिए। ओके, तीन बिंदुओं के संरेख, ठीक है भाई, होने का प्रतिबंध यानी रिलेशन। ओके, तो मैंने लिखा, क्या लिखा? 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, या हम कहें होने के लिए प्रतिबंध, यानी रिलेशन क्या होता है? तो 3 बिंदु हम सबसे पहले मानेंगे, ठीक है। यदि बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 कामा
बिंदु बी, बी के निर्देशांक x2 y2 बा बिंदु सी, सी के निर्देशांक x3 y3 है। ओके भाई, मैंने माना यदि बिंदु, हम इस प्रकार से भी मान सकते हैं, ले सकते हैं, हम इस प्रकार से भी मान सकते हैं यदि तीन बिंदु हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, ठीक है, परिभाषा बना सकते हैं। यदि तीन बिंदु ए के निर्देशांक ये माने, बी के निर्देशांक ये माने, ठीक है, बस सी के निर्देशांक मैंने ये माने, ठीक है, तो हम लिखेंगे तब, ठीक है भाई, क्या लिखेंगे, तब बिंदु ए कामा बी व सी सररेख होंगे। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तो हम लिखेंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो मैंने लिखा यदि तीन बिंदु ए के निर्देशांक ये हैं, बी के निर्देशांक ये हैं, व सी के निर्देशांक ये हैं, तब बिंदु ए बी सी सररेख होंगे, ठीक है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ओके, तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सूत्र लिखाया यानी बताया, ठीक है। तो 1/2 सारणिक के अंदर हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और बराबर 0। तो भैया 1/2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये गुणा में है, बट्टे में यानी भाग में जाएगा तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो मेरा सूत्र बनेगा सारणिक में x1 x2 x3, ठीक है भाई, y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। तो ये सूत्र है। ओके, कहने का मतलब यह है कि जब प्रश्न आपसे ये कहेगा, तीन बिंदु देगा, ठीक है, और कहेगा कि सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि ये बिंदु सररेख है या नहीं है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा, अगर 0 आता है या आएगा तो दिए गए बिंदु सररेख होंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो आपको यह सूत्र लगाना है। क्लियर? आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। सीधी सादी बात है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो दिए गए बिंदु सररेख होंगे, अन्यथा नहीं। ओके, तो नोट करिए। इसके बाद आपको नोट करना यानी हेडिंग लगानी है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, या हम कहें दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ओके, तो नोट करिए। इसके बाद हम अगली हेडिंग लगाते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। ओके, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो अगले नंबर पर, नंबर 3 पर आपको नोट करना है। क्या नोट करना है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, इसके लिए सूत्र क्या होगा ये आपको सीख लेना है। जब प्रश्न आपसे कहेगा कि ज्ञात कीजिए दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, तो सूत्र कौन सा लगेगा, यह सूत्र आपको अच्छी तरह से सीख लेना है। ठीक है, तो हम एक रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेखा। एक बिंदु हम इधर लेंगे, एक इधर। ठीक है, बिंदु ए के निर्देशांक हम मान लेते हैं x1 y1। बिंदु बी के निर्देशांक हम मान लेते हैं, ठीक है, x2 y2। ओके, बिंदु बी x2 y2। क्लियर? अब हम लिखेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। तो मैं लिखता हूं, माना बिंदुओं ए, और बिंदु ए के निर्देशांक ये हैं, बी के निर्देशांक x2 y2।
को मिलाने वाली रेखा ए बी पर स्थित बिंदु सी है, और बिंदु सी के निर्देशांक हम मान लेते हैं x3 y3। ठीक है भाई, है मैंने लिखा मेरे प्यारे दोस्त, माना बिंदु ए व बी को मिलाने वाली रेखा ए बी पर स्थित बिंदु सी है। ठीक है, तो हम इस रेखा पर स्थित बिंदु यानी सी ले लेते हैं, कहीं पर भी एनी पॉइंट आप कहीं पर भी ले सकते हो, चाहे यहां पर चाहे यहां पर चाहे यहां पर। ठीक है, तो मैं यहां पर ले लेता हूं। बिंदु सी के निर्देशांक मैंने क्या माने, ये। ठीक है, तो नोट करेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे आगे, तब रेखा ए बी का समीकरण, तब रेखा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, रेखा ए बी का समीकरण मैंने क्या लिखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण या दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा तब रेखा ए बी का समीकरण, ए बी का आई होप समझ आया होगा। तो मैंने लिखा तब रेखा ए बी का समीकरण। क्लियर, तो इसका मैं सूत्र लिख देता हूं। जब प्रश्न आपसे कहेगा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो सूत्र कौन सा लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं सूत्र लिख देता हूं और इस सूत्र को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। ओके, जब प्रश्न आपसे कहेगा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो ये सूत्र लगाएंगे। ओके, जैसा कि यहां पर प्रश्न में दिया हुआ है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो ये सूत्र लगाएंगे। तो इस सूत्र को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ओके, आई होप समझ आया होगा। क्लियर, तो नोट करिए। इसके बाद हम एक एक करके प्रश्नों को मलाई बनाएंगे, एक एक करके प्रश्नों का गर्दा उड़ाएंगे। तो नोट करिए। प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 में 3 खंड हैं, तो तीनों खंडों को मलाई बनाएंगे। तो एक एक करके खंडों को हल करते हैं। ठीक है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके देना है। तो पहला खंड हल करते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, क्या लिखेंगे, जो बिंदु दिए हुए हैं त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, सबसे पहले हम उन्हें नोट करेंगे। तो लिखेंगे दिए गए त्रिभुज के शीर्ष बिंदु। आई होप समझ आया होगा। तो मैंने लिखा, क्या लिखा, दिए गए त्रिभुज के शीर्ष बिंदु। क्लियर, अब हम इन शीर्ष बिंदुओं को नोट करेंगे। तो नोट कर लेते हैं। ठीक है, 1,0 6,0 4,3। इसने कहा है कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो सूत्र लगाएंगे। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं 1/2 सारणी के अंदर यानी डिटर्मिनेंट के अंदर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ओके, आई होप समझ आया होगा। क्लियर, अब हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 कहां से लाएंगे, तो इन बिंदुओं को ही मानेंगे। ठीक है, तो इसे हम मानेंगे x1 y1 x2 y2, ओके, x3 y3। चाहे आप लोग x1 y1 इसे मानो, चाहे इसे, उत्तर सेम आएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसे मानते हो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो मैंने इसे माना x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब हम मान रखेंगे बराबर
1/2। अब हम x1 बाई 1 x2 बाई 2, ठीक है, x3 बाई 3 के मान रखेंगे। x1 1, x2 6, x3 4। ओके क्लियर। अब हम बाई 1 बाई 2 बाई 3 के मान रखेंगे 0 0 3 1 1 1। अब हम करेंगे विस्तार, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। प्लस माइनस प्लस हम इस प्रकार से विस्तार करते हैं। क्लियर। बराबर 1/2 तो प्लस का 1। अब हम इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे और जो अवयव बचे उनकी गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा इसकी इससे गुणा, तो 0 फिर माइनस लगाते हैं 3 एकम 3। ओके माइनस का 0। इस अवयव के सामने वाला स्तंभ और सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, जो अवयव बचे उनकी गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा इसकी इससे गुणा, तो 6 एकम 6 माइनस आता 4 एकम 4। क्लियर। अब प्लस का 1। इस अवयव के सामने वाला स्तंभ और सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, जो अवयव बचे उनकी गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे और इसकी इससे गुणा करेंगे, ठीक है, तो 6 3 18 माइनस 0। ओके बराबर 1/2। अब यहां पर 1 गुणा माइनस का 3 और ये पूरा पद 0 हो जाएगा। प्लस का 1 गुणा 18। क्लियर। बराबर 1/2 माइनस का 3। ओके और ये पूरा पद 0 है तो इससे कोई भी लेना देना नहीं है। प्लस का 18। तो मेरे प्यारे दोस्त कितना बचेगा, 1/2 गुणा 15 बचेगा प्लस का। ओके बराबर 15 एकम 15/2। ठीक है भाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 15/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, वर्ग इकाई। तो हम लिखेंगे वर्ग इकाई। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए। अब मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। दूसरा खंड और तीसरा खंड आप लोग HW घर से करना, ठीक है भाई। दूसरा खंड और तीसरा खंड, ये दोनों खंड सेम टू सेम खंड एक की तरह होंगे। ओके तो दोनों खंड HW घर से कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग नोट करिए। प्रश्न नंबर 2। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। दर्शाइए कि बिंदु, दर्शाइए कि यानी सिद्ध कीजिए बिंदु A, B और C सररेख है या नहीं है। मेरे को यह सिद्ध करके देना है। तो सबसे पहले इन बिंदुओं को हम नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, यहां हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि दिए गए बिंदु, ठीक है, लेकिन मैंने लिखा, क्या लिखा, दिया है। तो नोट करेंगे बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक A, B + C। ओके बिंदु B के निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक मैंने नोट कर लिए, A, B + C। बिंदु B के निर्देशांक B, C + A। ओके बिंदु C के निर्देशांक अच्छी तरह से नोट करना, B, C + A। बिंदु C के निर्देशांक C, A + B। अब इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए ये दिए गए बिंदु A, B, C सररेख है या नहीं है। ठीक है, सररेख है या नहीं है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो ये बिंदु सररेख होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मैं लिख देता हूं। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र मैं लिख देता हूं 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ओके अब हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 कहां से लेंगे, कहां से मानेंगे, तो इन बिंदुओं से ही हम निकालेंगे यानी मानेंगे। तो इसे हम मान लेते हैं x1 y1 x2
y2, ओके, x3 y3, क्लियर। अब हम मान रखेंगे, ठीक है, x1 a, सारणी के अंदर लिखेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर a, x2 b, x3 c, ओके, y1 b प्लस c, y2 c प्लस a, ओके, c प्लस a, y3 a प्लस b, 1 1 1। अब हम विस्तार करेंगे और देखेंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 आता है या नहीं आता, ठीक है। ओके, ए, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे। हम मंझला कोष्ठक लगाएंगे, ठीक है, मंझली कोष्ठक लगाएंगे। तो इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे। इसकी इससे गुणा होगी c प्लस a माइनस, फिर इसकी इससे गुणा होगी, ओके, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से चलते हैं, प्लस माइनस प्लस। यहां पर प्लस का है, प्लस लगाए या ना लगाए इससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस b प्लस c, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे। इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, तो इसकी इससे गुणा, ठीक है, b माइनस और c, ओके, क्लियर। प्लस का एक हम लिखें या ना लिखें उससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चिन्ह हम लगाएंगे जरूर। इस अवयव के सामने वाला स्तंभ और सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे यानी हाइड करेंगे, और जो अवयव बचे उनकी हम गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा, ठीक है। तो b, ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस b माइनस c ब्रैकेट में c प्लस a। अब हम विस्तार करेंगे, ओके, इससे ज्यादा और विस्तार करेंगे यानी हल करेंगे बराबर। आप लोग यहां से नोट करना 1/2, ओके। अब हम माइनस को अंदर ले जाएंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का है माइनस का a हो जाएगा, प्लस का है माइनस का b हो जाएगा, ओके। अब ये सूत्र है, किसका सूत्र है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मैं सूत्र लिख देता हूं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी। इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस सूत्र की सहायता से, क्लियर। अब यहां पर हम अंदर गुणा करेंगे, ए बी फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ए सी। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। अब हम और हल करेंगे, इसे एक के अंदर गुणा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम काटे पीटेंगे ये प्लस का माइनस का, ओके। तो क्या बचा, ठीक है, c माइनस बी बचा, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस। अब हम काटे पीटेंगे तो यहां पर माइनस का प्लस का, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का, ठीक है, प्लस का। अब यहां पर जो बचा उसे नोट करेंगे। तो सबसे पहले यार आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगले स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्थान यानी स्पेस कम है। तो आप लोग यहां से नोट करना, ठीक है, बराबर 1/2। अब अंदर गुणा करेंगे हम, ए सी माइनस ए बी, क्या बचा है इसे नोट करेंगे, जो बचा है प्लस ए बी, जो बचा है उसे नोट करेंगे, ठीक है, प्लस ए बी माइनस ए सी, ओके। तो प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, माइनस का प्लस का कट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया 0। जब मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया तो क्या आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो दिए गए बिंदु हैं
सररेख हैं। ओके, तो हम लिखेंगे, इसे मैं रब करता हूं। ठीक है भाई, तो यहां पर ये 12 है, अतः दिए गए बिंदु ए कामा बी व सी सररेख। ठीक है भाई, तो यहां पर मैंने लिखा अतः दिए गए बिंदु ए बी सी सररेख हैं। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 सब सुअर हैं। प्रत्येक में, ठीक है भाई, अब हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। तो प्रश्न नंबर 3 में 2 खंड है, तो पहले खंड को हल करते हैं। ठीक है, पहला खंड, तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया हुआ उसे हम नोट करेंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस माइनस 4 वर्ग इकाई। ठीक है भाई, तो मैंने लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो अपने साथ प्लस माइनस का चिन्ह रखता है। तो मैंने लिखा बराबर प्लस माइनस 4 वर्ग इकाई। ओके, इसके बाद के का मान मेरे को ज्ञात करके देना है। किसका? के का। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु नोट करेंगे, तो लिखेंगे तथा शीर्ष बिंदु नोट करेंगे, पहला खंड। ठीक है भाई, ओके। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो लगाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। अब हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 कहां से लाएंगे? ठीक है, तो इन बिंदुओं को हम मानेंगे। तो इसे हम मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके, अब हम मान रखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? प्लस माइनस 4। जब हम हल करते हैं तो मात्रक साथ में लेके नहीं चलते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस 4 1/2 x1 के x2 4 x3 0 y1 0 y2 0 y3 2 यानी 2। ठीक है, 1 1 1। अब हम विस्तार करेंगे, हल करेंगे। ओके, प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से हम चलते हैं। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का के, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे और जो अवयव बचे उनकी गुणा करेंगे। इसकी इससे गुणा 0 माइनस 2 एकम 2। ठीक है, माइनस 0। अब इधर आगे जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, सारे जब हम गुणा करेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। लेकिन मैं लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस अवयव के सामने वाले स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा। ठीक है, तो 4 एकम 4 माइनस, ठीक है भाई, 0। मैंने कहा इस अवयव के सामने वाले स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, जो अवयव बचे उनकी गुणा करेंगे। 4 एकम 4, ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसकी गुणा करेंगे तो 0। प्लस का 1 हम लिखें या ना लिखें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस अवयव के सामने वाला स्तंभ, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, जो अवयव बचे उनकी गुणा करेंगे। इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा। ठीक है भाई, तो 8 माइनस 0। क्लियर? प्लस माइनस 4 बराबर 1/2। तो मेरा कितना बचा? माइनस का 2k। ओके, माइनस का 2k, ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो प्लस का 8। क्लियर? अब हम इन दोनों पदों से
2 कॉमन लेंगे 2, तो यहां पर माइनस का k प्लस 4 यानी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट जाएगा। तो यहां पर माइनस का k और प्लस 4 यानी प्लस का 4। तो आप लोग सबसे पहले इसे नोट करिए, क्योंकि मेरे पास स्थान कम है, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। तो नोट करिए। अब आप लोग यहां से नोट करना, 2 चिन्ह है प्लस माइनस, ठीक है। तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस। तो हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो मैंने लिखा प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस का 4 बराबर, ठीक है, माइनस का k प्लस 4, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो एक मान मेरा k का आया 0। अब दूसरा मान देखते हैं कितना आएगा। अब हम माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, देखो माइनस 4 बराबर माइनस k प्लस 4, ओके। माइनस 4 बराबर माइनस k प्लस 4, तो माइनस 4 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस k, तो माइनस का 8 बराबर माइनस k, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो k बराबर कितना आएगा 8। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो मेरा तीसरे का पहला खंड कंप्लीट हो गया। दूसरा खंड आप HW घर से करना। मेरे प्यारे दोस्त, तीसरे का दूसरा खंड सेम टू सेम खंड पहले की तरह होने वाला है, तो ये खंड आप HW घर से कर लेना, ओके। अगर इस खंड में कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। इसके बाद हम चौथे प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर चौथा, ठीक है भाई। प्रश्न नंबर 4 में 2 खंड है और दोनों खंड सेम टू सेम है। अगर आपने पहला खंड कर लिया तो आप दूसरा खंड अपने आप कर लोगे अच्छी तरह से। अगर आपने दूसरा खंड कर लिया, अगर सीख लिया अच्छी तरह से, तो पहला खंड अपने आप हो जाएगा। तो आपको पहला खंड अच्छी तरह से सीख लेना है और दूसरा खंड HW घर से करना है, ओके। तो पहले खंड को हल करते हैं, क्लियर। सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करके देना है, या हम कहें कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ओके। तो सबसे पहले हम एक रेखा बना लेते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर बिंदु दिए हुए जरूर हैं, लेकिन बिंदुओं के नाम नहीं दिए हुए, तो इसे हम मान लेते हैं A बिंदु और इसे B। हमने इसे A नाम दिया है, इसे B, क्लियर। तो एक तरफ हम A नाम ले लेते हैं और एक तरफ B नाम। बिंदु A के निर्देशांक मेरे ये हैं, नोट करेंगे 1,2। बिंदु B के निर्देशांक मेरे ये हैं 36, 3,6, क्लियर। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। माना बिंदु A के निर्देशांक 1,2, बा B के निर्देशांक 3,6, ठीक है भाई। मैंने माना बिंदु A व B को मिलाने वाली रेखा AB पर स्थित बिंदु C, और बिंदु C के निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y, ओके। तो मैंने माना मेरे प्यारे दोस्त, रेखा AB पर स्थित बिंदु C है, ओके। अब हम इस रेखा पर बिंदु C लेंगे। बिंदु C के निर्देशांक मैंने माने हैं x, y, ओके। अब अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो,
ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो हम लिखेंगे ओके, चूंकि बिंदु ए कमा बी व सी एक ही रेखा पर स्थित हैं, मैंने लिखा ठीक है, बिंदु ए बी व सी एक ही रेखा पर स्थित हैं, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं तो ये सररेख होंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसलिए बिंदु ए कमा बी व सी सररेख होंगे। ओके, तो मैंने लिखा इसलिए बिंदु ए बी व सी सररेख होंगे। जब मेरे प्यारे दोस्त ये तीनों बिंदु सररेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ओके, तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। जब मेरे प्यारे दोस्त ये तीनों बिंदु सररेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ओके, क्लियर। अब हम क्या लगेंगे, सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2। मैं सूत्र लिख देता हूं। ओके, अब हम मान रखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 के, ठीक है। तो ये बिंदु हम कहां से लाएंगे, इन बिंदुओं को ही मानेंगे। अब हम मान रखते हैं। आप लोग यहां से नोट करना, ठीक है। मेरे पास स्थान कम है, x1 1, x2 x, x3 3, y1 2, y2 ठीक है भाई, y1 कितना है 2, y2 कितना है y3 6, 1 1 1। अच्छी तरह से मान रखना है, अगर एक भी नंबर गलत हुआ ना तो उत्तर नहीं आएगा। 1 x 3 2 बाई 6, क्लियर। 1/2 बराबर 0। अब मेरे प्यारे दोस्त आप लोग सबसे पहले यार इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लेंगे, क्योंकि मेरे पास स्थान कम है यानी स्पेस। तो आप लोग कहां से नोट करोगे, यहां से नोट करना, ठीक है। अब 1/2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बट्टे में, 1/2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा यानी भाग में जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहां से नोट करना, तो नोट करते हैं मैं, ठीक है। क्या बचा, 1 x 3 2 y 6 1 1 1 और बराबर 0। प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से हम विस्तार करते हैं ना, तो करेंगे विस्तार। प्लस का 1, अब 1 हम लिखें या ना लिखें इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। इस अवयव के सामने वाले स्तंभ सामने वाले पंक्ति छिपाएंगे, इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, ठीक है। तो बाई माइनस का 6 कम 6। अब यहाँ पर माइनस का 2, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, जो अवयव बच्चे उनकी गुणा करेंगे। x माइनस 3, ओके। अब यहाँ पर क्या है, प्लस 1, प्लस हम लगाएंगे, लेकिन 1 हम लिखें या ना लिखें इससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस अवयव के सामने वाला स्तंभ और सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, ठीक है। सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, जो अवयव बचे उनकी हम गुणा करेंगे। 6x, मैं इधर नीचे लिख देता हूं, मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है, ठीक है भाई। 1 आएगा, 1 हम लिखें या ना लिखें, तो 6x माइनस 3y बराबर 0, ओके, बराबर 0। अंदर गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 2x माइनस माइनस प्लस 6, क्लियर। माइनस का प्लस का ये कट जाएगा, तो यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम x को लिखेंगे, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो कितना बचेगा 4x प्लस का, ओके। और माइनस का मेरा कितना बचेगा y,
माइनस का 3 है और प्लस का 1 है, तो माइनस का 2 बचेगा और बराबर 0। दोनों पदों से 2 कॉमन लेंगे, दो को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा और 0 बन जाएगा। यही मेरा फाइनल आंसर है, तो आप लोग नोट करिए। ओके, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। अतः दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है भाई, 2x माइनस y। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए। गणित मेरे खून में घुली हुई है, नो ड्रामा, नो क्लिप, नो बकवास, सीधी बात। आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा, मैं आपको 0 से हीरो बना दूंगा, यानी बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बना दूंगा, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा खंड आप लोग HW घर से करना मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा खंड सेम टू सेम पहले खंड की तरह होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, 5वें प्रश्न को हल करेंगे। यदि शीर्ष, जो यहां पर शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं किसके, त्रिभुज के, वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो दिया हुआ उसे हम नोट कर लेते हैं। लिखेंगे दिया है, ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 35 वर्ग इकाई, और त्रिभुज जो होता है वो अपने साथ प्लस माइनस चिन्ह रखता है, तो हम लिखेंगे प्लस माइनस 35 वर्ग इकाई। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे तथा दिए गए त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं तथा शीर्ष बिंदु, ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु, या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, ठीक है। तो नोट करेंगे इनको हम। अच्छी तरह से नोट करना बिंदुओं को, अगर एक भी बिंदु गड़बड़ हुआ तो उत्तर नहीं आएगा। 2 माइनस 6 5 4 के 4, किसका मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मैं लिख देता हूं, क्योंकि यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब हम डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ओके, अब हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान कहां से लाएंगे, इन बिंदुओं से ही निकालेंगे, यानी मानेंगे। ओके, अब हम मान रखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, प्लस माइनस 35, ठीक है। जब हम हल करते हैं तो मात्रक को साथ में लेके नहीं चलते हैं, मात्रक को छोड़ देते हैं। x1 तो x2 5 x3 के y1 माइनस का 6 y2 4, ठीक है भाई, 4, फिर 1 1 1। अच्छी तरह से मान देख लेना कि सही से रखें या नहीं रखें। 2, ठीक है, 5 के माइनस 6 4 4 1 1, ठीक है। अब हम हल करेंगे किस प्रकार से, प्लस माइनस प्लस। ओके, तो यहां पर प्लस का 2, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, इससे इसकी गुणा इससे इसकी गुणा, तो 4 माइनस 4। ओके, अब हल तो करना आता होगा, इतने सारे प्रश्न हमने करा दिए। माइनस और माइनस 6, इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, जो अवयव बचे उनकी गुणा करेंगे, 5 एकम 5
और माइनस के, है ना, प्लस का 1। अब 1 हम लिखे या ना लिखे उससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस अवयव के सामने वाला स्तंभ सामने वाली पंक्ति छिपाएंगे, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा, ठीक है। 20 माइनस 4 के, है ना, तो प्लस माइनस 35 बराबर 1/2। तो यहां पर ये पूरा पद 0 हो जाएगा, प्लस का माइनस का, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, एक बट्टे 2, अंदर गुणा करेंगे 30 माइनस 6 के, ठीक है, प्लस 20 और माइनस 4 के। यार सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, मेरे पास स्थान कम है, ठीक है। इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। तो आप लोग यहां से नोट करना, प्लस माइनस 35, ठीक है, 1/2, प्लस का 30 प्लस का 20 50, ठीक है, और माइनस का 10 के। अब हम दोनों पदों से 2 कॉमन लेंगे, तो 25 बचेगा और माइनस का 5 के, ठीक है। कॉमन का मतलब भाग देना, 25 बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। 2 पंजे 10, ठीक है भाई, और यहां से 25 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब एक बार हम प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे, क्योंकि 2 चिन्ह है ना, तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस का 35 बराबर, ठीक है, 25 माइनस 5 के। इसको हम इधर लाएंगे, 35 माइनस 25, ठीक है भाई, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है। कितना बचेगा 10, किसका, प्लस का, माइनस का 5 के, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लिखेंगे और इसको दूसरी तरफ, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो के बराबर -2। एक मान आया के का, कितना आया, माइनस का 2। अब हम माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस का 35, 25 माइनस का 5 के, इसको हम इधर लाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60, माइनस से माइनस कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, के बराबर 12, ठीक है। तो के का एक मान आया 12। अब हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, विकल्प। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, माइनस का 2 और प्लस का 12, प्रश्न, ठीक है भाई। प्रश्न नंबर मेरा 5 भी कंप्लीट हो गया। ऑप्शन कौन सा सही है, विकल्प डी सही है। आई होप समझ आया होगा, क्लियर, ओके। तो नोट करिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। यार आप लोग वीडियोस देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज आई नीड योर सपोर्ट। मिलते हैं अगली क्लास में।